जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्ज़ाम 02/2025 इनटेक का कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। बेसिकली अप्रैल चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे मैं आपसे अगर बात करता हूँ तो 14 मई को आपका मेरिट लिस्ट आना है और जो आपका एनरोलमेंट लिस्ट है वो जून में आना है। मई पे अगर हमारा एनरोलमेंट में मतलब जो पीएसएल लिस्ट होता है उसे हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं, और जो आपका पीएसएल मतलब पीएसएल होता है उसका एनरोलमेंट लिस्ट होता है। एनरोलमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, पीएसएल में नाम आ गया तो मतलब अच्छे नंबर है तो फिर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाता है। खैर हम उसी टॉपिक से रिलेट करके यहाँ पे एक बात करने वाले हैं। थोड़ा सा कैंडिडेट बार बार मैसेज करके बोल रहे थे भैया कट ऑफ का थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दे दो, वैकेंसी का बता दो, ये पे और हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हो। तो मैंने कहा चलो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। पहला नंबर तो यार मेरिट का बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट जो है आपका 14 मई को आएगा। हाँ, अब कुछ लोगों को लगेगा कि भैया सेंटर में ये डेट बताई थी। यार समटाइम्स वो उस बेसिस पे चीज़ें नहीं होती। सो हम ऑफिशियल पे बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि 14 मई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है। ठीक है, जोधपुर सेंटर में कुछ और डेट बोला है, कानपुर में कुछ और डेट बोला है, इस वजह से अलग अलग है। सो फिलहाल 14 मई मान के चलो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 अप्रैल है, तो आपके पास एक महीने का भी समय नहीं बचा हुआ है। अब आगे आते हैं टॉपिक पर। कितनी वैसे देखो कट ऑफ पे वीडियो तभी बनता है जब हमें एग्जैक्ट वैकेंसी का आइडिया हो और हमारे पास एक अच्छा खासा कैंडिडेट का डेटा हो। मैंने गूगल फॉर्म मतलब अपने बैच की ही केवल कैंडिडेट से फिल कराया था। उसमें कैंडिडेट के जो मार्क्स थे लगभग 80 और 90 कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया। लगभग 40 क्रॉस ही थे मोस्टली लड़के, तो फिर 40-45 के बीच में थे। तो फिर मैंने वो वीडियो नहीं किया उस टॉपिक से रिवर्स। मैंने एक बार ओवर थ्रू किया मतलब ओवरव्यू किया था और साथ ही साथ उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर भी कर दिया था। एनीवे हम टॉपिक पे बैक आते हैं। इस बार एक वैकेंसी का आपको आइडिया देता हूँ। मैंने मतलब पता किया है आपका जो इनटेक है इस इनटेक में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है रियली। अब बुरा मानना है या फिर जो भी बोलना बोल सकते हो, मतलब जो मुझे 2-3 लोगों से पता चला है। आप मैक्स टू मैक्स अगर मानना चाहो तो 2200 से 2500 वैकेंसी आपका इस इनटेक पे रहने वाला है। 2200 से 25। अब जो इनटेक का पेपर हुआ है ना, अभी जिस इनटेक का पेपर हुआ है, अभी जिसका फेज 2 होगा, फिर मेडिकल होगा, जिनका मतलब ज्वाइनिंग नवंबर दिसंबर में होगा, उस वाले इनटेक में अच्छी खासी वैकेंसी है। बट आपके इनटेक में यार वैकेंसी कम है। फर्स्ट नंबर, पिछली बार से लेकिन ज़्यादा है। पिछली बार 1600-1700 ही पोस्ट थी। इस बार आपका जो वैकेंसी है वो 2200 से 2500 वैकेंसी रहेगा। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, किस में कितना पोस्ट रहेगा तो मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूँ तो 2000 से 2200 पोस्टें होंगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पोस्टें होंगी वो लगभग 150 से 200 पोस्टें होंगी। 200 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट होंगी 2000 से 2200 कैंडिडेट मतलब टोटल जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं मिला के 2300-2400 वैकेंसी आपका रहेगा। समझ में आ गया। एक्स ग्रुप का कैंडिडेट पिछले वाले इनटेक से कम, मतलब पिछले वाले इनटेक में एक्स ग्रुप के कैंडिडेट कम थे, वाई ग्रुप के ज़्यादा थे। ये पहली बार ऐसा था, नहीं तो हमेशा एक्स ग्रुप के कैंडिडेट जाते थे। मे भी पॉसिबिलिटी इस बार भी सेम टू सेम है कि वाई ग्रुप के कैंडिडेट को एयरफोर्स ज़्यादा कॉल करे और एक्स ग्रुप के कैंडिडेट को कम कॉल करे। एनीवे ये देखा जाएगा, इस पर कोई इशू नहीं है। आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मैटर ये करता है। अब रही कट ऑफ की बात कि कितना नंबर। कट ऑफ का एक आइडिया देखो। कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि हाँ तुम सीधा कट ऑफ बोल रहे हो जो एयरफोर्स रिलीज कर रहे हैं वो। लेकिन एक जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हमेशा से पैटर्न रहा है एयरफोर्स का कि कभी भी जब कट ऑफ इनिशियल कम जाती है तो फाइनल कट ऑफ बढ़ जाती है। जब इनिशियल कट ऑफ हाई जाती है तो फाइनल कट ऑफ जो होती है वो थोड़ा सा लो ही रहती है, मतलब फिर ज़्यादा नहीं बढ़ते। एयरफोर्स के पेपर के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ हो गई। हमने लास्ट के 2 इनटेक पे देखा 22-22 नंबर एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया। एक बार फाइनल जाके 12-13 नंबर बढ़ गया, एक बार 8 नंबर ही बढ़ा। सेम टू सेम फीमेल का पिछली बार 5 नंबर फाइनल में के लिए बढ़ा। ठीक है, तो वो सब नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी है। कभी कभी 1-2 नंबर ही बढ़ता है, कभी कभी 10 नंबर तक भी फाइनल कट ऑफ बढ़ा है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस बार इनिशियल कट ऑफ इतना ऑलरेडी बढ़ चुका है 37-38 नंबर। पेपर का पैटर्न हमेशा का एयरफोर्स का सेम ही है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत होशियार लड़के पेपर देने कूद पड़े या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, और एयरफोर्स में फेज 2 होता है, फिजिकल में बहुत लड़के फेल होते हैं, जीडी में भी लड़के फेल होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं, फेल होते हैं। फेल होने वाले लगभग 50% कैंडिडेट आउट होते हैं फेज 2 में। ठीक है, पहले एक डेटा आता था जब हम लोग पेपर देते थे एयरफोर्स के, तो भाई एक पीडीएफ भी आती थी, मतलब कि उसमें आता था लास्ट में कि 10,256 कैंडिडेट ने फेज 2 क्लियर मतलब फेज फर्स्ट पास किया है। अब वो देते ही नहीं है, उससे ऑथेंटिसिटी नहीं पता चलती कि लाइक कितने कैंडिडेट ने पास किया है। पहले नोटिफिकेशन में लिख के आता था कितनी वैकेंसी है, अब वो भी नहीं लिख के आता है।
पता नहीं 5,000 बुलाएंगे, 3,000 बुलाएंगे, 4,000 बुलाएंगे, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग शायद बताते होंगे, अलग अलग नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं ये सब देखता था, अब नहीं देखता। चलो, तो ये मैंने एक वैकेंसी का आइडिया दिया, उसके साथ ही साथ मैंने आपको कट ऑफ का बताया। इस वजह से एक्स ग्रुप का कट ऑफ 37 के आसपास है। तो अगर आपके एक दो नंबर तक अगर ज़्यादा हैं, मतलब 39 से प्लस हैं, देन डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। 39 40 मार्क्स अगर आपके हैं, देन आपका बिल्कुल सेफ मार्क्स, मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ जोन पे रहोगे। 2-2.5 नंबर से ज़्यादा एक्स ग्रुप का कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। सेम टू सेम वाई ग्रुप का तो पैटर्न ही रहा है हमेशा, वो फिर कितना वाई ग्रुप का हमेशा से कट ऑफ कभी डिक्रीज गया ही नहीं कि भैया बहुत कम गया है, 30 से कम जाता ही नहीं भाई, वो फीमेल का हो मेल का हो, या फिर कभी भी वाई का 30 से कम जाता ही नहीं। तो वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 5-6 नंबर कभी बढ़ता ही नहीं। वाई ग्रुप का कट ऑफ 3, 2, 2.5, 3, 2, 2.5, 3। तो आप वाई ग्रुप के जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब जैसे 34 नंबर इनिशियल कट ऑफ एग्जाम्पल के लिए, तो अगर आपका 37-38 नंबर के आसपास है वाई ग्रुप पे, देन एक अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, सेम टू सेम फीमेल कैंडिडेट के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा बैन, अगर आपका 40 के आसपास हो रहा है एक्स ग्रुप पे, 38 के आसपास हो रहा है वाई ग्रुप पे, देन एक सेफ स्कोर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ओवरऑल मैं ये बात बोलूँगा कि अगर एक्स ग्रुप पे आपका 2 से 2.5 नंबर, और वाई ग्रुप पे भी सेम टू सेम 2 से 2.5 नंबर इस बार ज़्यादा है, देन सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके। रीज़न क्या है, एक्स ग्रुप पे इतना, मतलब आप बोलेंगे 2 से 2.5 नंबर थोड़ा कम ही है ना, बोलने से लग रहा है 2 से 2.5 नंबर, बट आप देखिए ना कि इससे पहले जो कट ऑफ गया था भाई, वो 12 नंबर, मतलब 22 नंबर गया था, और इस बार 37 नंबर गया। अगर 22 और 37 में हम डिफरेंस देखें, 10 नंबर का हो जाता है, 8-7-15 का, सॉरी, ठीक है, 15 नंबर का डिफरेंस हो जाता है इनिशियल कट ऑफ में। 15 नंबर भाई 70 नंबर के पेपर में 15 नंबर का अंतर हो रहा है, बहुत अंतर होता है ये, इस वजह से। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। आपके अगर 39-40 के बीच में मार्क्स हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 40 प्लस है तो डेफिनेटली आप मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। 14 मई को मैं जब टेलीग्राम पे अपना पीडीएफ अपलोड करूंगा, देन पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन है। ठीक है, आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी आपका और कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में बताना। मैंने आपको एक वैकेंसी का आइडिया दे दिया। बाकी आपका, हाँ, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं और किसी फॉर्म को फिल कर रखा है तो आप उसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ठीक है, कुछ लोगों का यूपी पुलिस में होगा, वो तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ लोगों का बीएसएफ एससीएम का भी कुछ हो सकता है, तो आप उसके लिए भी अपनी प्रिपरेशन को, रनिंग वगैरह अगर कर रहे हो तो उसे कंटिन्यू करो और उसे रेस को क्लियर करके आओ। बाकी और कोई डाउट आ रहा हो तो ज़रूर बताओ। मैंने एक आपको वैकेंसी का, एक मेरिट लिस्ट का, इनरोलमेंट का, जून में आपका जून इन तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग का भी बता दिया, पीएसएल का भी बता दिया, इनरोलमेंट लिस्ट का भी बता दिया। ठीक है, और अब आप मेरिट मार्क्स में आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो आपने कर दिया वो कर दिया। ठीक है, सो नथिंग टू वरी। आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो, कंप्यूटर वगैरह सीख लो, मैं तो बोलूँगा कुछ स्किल पे काम कर लो, एआई सीख लो, चैट जीपीटी सीख लो, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे किसी का प्लस लेके सीखो यार, बढ़िया रहता है, मतलब मज़ा आती है। एनीवे, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ यार। ठीक है, जय हिंद सभी, बाय बाय।